हम देखने वाले हैं लिस्ट। तो जल्दी से शुरू करता हूँ। लिस्ट के अलावा चार चीज़ें और देखेंगे, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ये चारों जो हैं ये पूरा का पूरा कलेक्शन है एरे का। पाइथन के अंदर हमको डायरेक्ट एरे तो नहीं मिलता है, लेकिन ये चार जो अलग अलग कैटेगरियाँ हमको मिलती हैं ये पूरी की पूरी पाइथन में एरे को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर हम बात करें इनकी वन बाय वन, तो थोड़ा बहुत हमने पहले भी देखा हुआ है कि लिस्ट क्या कर रहा है, टपल क्या कर रहा है, सेट और डिक्शनरी क्या कर रहे हैं। माइनर से इनके सिंटेक्स में डिफरेंट है, और लिस्ट टपल एक जैसे हैं, सेट और डिक्शनरी एक जैसे हैं। दोनों में खास एक एक चीज़ है, जैसे कि लिस्ट और टपल की हम बात करें तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, प्लस इसके साथ में इनके अंदर इंडेक्स फॉर्म में वैल्यूज़ होती है। दैट मीन्स कि 0 1 2 3 करके, जो कि हमको नॉर्मल एरे के फॉर्म में भी मिलता है। अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है, सी प्लस प्लस, जावा या PHP, तो वहाँ पर हमको एरे मिलता है, और एरे में हमको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे मिलते हैं। तो अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि एरे हमको इंडेक्स के फॉर्म में मिलता है, और जब भी एरे की बात होती है और इंडेक्स की बात होती है तो हमेशा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ना कि 1 से। वही सेम केस यहाँ पर लिस्ट टपल के साथ में होता है। अभी हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे लिस्ट की तो इसको अच्छे से देखेंगे। और अगर हम 2 डायमेंशन एरे की बात करें या की और वैल्यू की बात करें, जिसको कि हम एरे में एसोसिएटिव एरे कहते हैं, उसमें हमको की और वैल्यू के पेयर में डेटा मिलता है, जो कि यहाँ पर हमें डिक्शनरी में मिलता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एरे का जो एसोसिएटिव एरे है वो यहाँ पर पाइथन में एक्चुअल में डिक्शनरी है। और जो एक सेट है, ये एक्चुअल में सेट भी काम तो डिक्शनरी जैसा ही है, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट है वो भी कर्ली ब्रेसेस ही होता है और डिक्शनरी का भी वही है। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी और थोड़ा सा डिफरेंस भी है, क्योंकि ये जो है सेट, ये जो प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा कहीं सब्जेक्ट में, मैथ वगैरह में, कि हम यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं सेट में, वही सेम काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर प्री डिफाइन सब मेथड होते हैं सेट में, जिसका कि यूज करके हम बहुत इजीली डेटा गेट कर लेते हैं। तो ये डेटा का जो कॉन्सेप्ट है ये सेट में ही है, और इसके अलावा डिक्शनरी सेट को तो बाद में देखा जाएगा। लिस्ट और टपल जो है, इसमें से हम अभी लिस्ट को देखेंगे। लिस्ट के अंदर इंडेक्स फॉर्म में सारी की सारी वैल्यू होती है, और ख़ास कर कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सभी में सब मेथड मिलते हैं जो कि काम को और आसान करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट लेते हैं, न्यू लिस्ट, और न्यू लिस्ट में हम नॉर्मल वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो वैल्यू में हम ले लेते हैं इन्हीं चारों को, लिस्ट, टपल एंड सेट एंड डिक्शनरी। अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट कराने में क्या है, एक बार में पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लूप देखा है, तो थोड़ा बहुत ही देखा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमने लूप नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको नॉर्मली प्रिंट कराने पे अगर हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं न्यू लाइन में, और न्यू लिस्ट को अगर प्रिंट कराया जाए तो यहाँ पर न्यू लिस्ट, और इसको रन कराने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका डेटा टाइप अगर चेक करना हो तो प्री डिफाइंड मेथड जो है टाइप, उसका यूज करने पे पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो लिस्ट है। तो यहाँ पर ये लिस्ट की वैल्यू मिल चुकी। लिस्ट की वैल्यू जैसे मिलती है इसी तरीके से इसके अंदर कई सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, और वो मेथड क्या करते हैं एक्चुअल में, लिस्ट में हम कोई भी, इसको अगर हम थोड़ा सा कमेंट करके देखें, लिस्ट में हम न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या करंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या करंट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा काम है कि जो हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं।
इसी तरीके से सेम काम एरे में भी होता था और वहाँ पर भी यही काम होता है कि करंट वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो आइटम को एक्सेस करना। तो इसको हमने प्रीवियसली भी देखा है कि अगर हमें लिस्ट में पड़ी हुई कोई स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इंडेक्स को कॉल करते हैं, इंडेक्स पोजीशन को। तो ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया न्यू लिस्ट, और इस पे हम इंडेक्स 0 को कॉल अगर करते हैं तो हमको लिस्ट मिलेगा, 1 को करते हैं तो टपल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिस्ट फर्स्ट पोजीशन। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ से हमको टपल मिल जाएगा, मिल गया टपल। इसी तरीके से हम कोई भी इंडेक्स पोजीशन को एंटर करेंगे और उस पर एग्जिस्टिंग वैल्यू मिल जाएगी। सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करते हैं हम। -1 देंगे तो क्या होगा, पहले भी बात की हुई है कि अगर हम -1 देंगे नेगेटिव वैल्यू तो इससे होगा क्या कि वो राइट से हमको वैल्यू देगा। दैट मीन्स कि जो डिक्शनरी है ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। मिल गई डिक्शनरी, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज क्या है कि हमने इसको स्टार्टिंग में भी देखा था कि रेंज का मतलब है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर देना चाहें तो हमको क्या करना होगा, बस सिंपली जैसे हमने यहाँ पर रेंज दे दिया कि 1 से लेके 3। अब टोटल इंडेक्स वैल्यूज कितनी है, टोटल 4 है, मतलब कि 0, 1, 2 एंड 3। अब हमने क्या कहा, इसको 1 to 3 देना है और रेंज जो चलती है हमेशा n-1 चलती है। दैट मीन्स कि थर्ड पोजीशन की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। मिलेगा क्या, 1 और 2। दैट मीन्स कि 0 छोड़ दो, 1 और 2, टपल और सेट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, टपल और सेट हमको मिल गया। यही सेम केस नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा कि हमने क्या कह दिया कि -1 से कहां तक चलना है, इसको -3 तक। और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर नल। क्यों नल मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने की कहां से, हम उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उल्टा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमने इसको कहा कि -3 से लेकर -1 तक चले। दैट मीन्स कि 3 पे कौन आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा -1, -2, -3। दैट मीन्स कि टपल, सेट और डिक्शनरी। लेकिन हुआ क्या, टपल और सेट आया लेकिन डिक्शनरी नहीं आई। क्यों, क्योंकि n-1 तक चलता है। तो ये 1 वाली जो पोजीशन की वैल्यू है -1 वाली, उसको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बात हुई नेगेटिव रेंज की और पॉजिटिव रेंज की। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, इसी में एक चीज और होती है कि अगर हमने केवल स्टार्टिंग पॉइंट दिया और केवल एंडिंग पॉइंट दिया तो क्या होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव ही दिया स्टार्टिंग पॉइंट, तो इससे होगा क्या कि 1 से स्टार्ट करेगा और एंड जहां पर होगा ये जाकर वहीं पर एंड करेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो कुछ नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट हमने दे दिया 3, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग जहां कहीं से भी हो रही वहीं से करेगा। दैट मीन्स कि डिफॉल्ट केस में 0 से हो रही थी, 0 से लेकर 3 तक करेगा, क्योंकि हमने स्टॉप पॉइंट दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। यही चीज यहाँ पर भी दी गई है, तो इसको बाकायदे करके चेक करोगे तो पता चल जाएगा। नेगेटिव रेंजिंग, ठीक है, करके देख सकते हो आराम से। अब बात आती है कि आइटम जो एग्जिस्टिंग है उनको चेंज करना। तो चेंज करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हमने देखा हुआ है कि अगर कोई भी वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया, उसमें कोई वैल्यू असाइन की है और नीचे फिर उसी सेम वेरिएबल में हम कोई नई वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा कि मान लो हमारे पास न्यू लिस्ट ही है और न्यू लिस्ट पे जो 0 पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू थी वो थी लिस्ट, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हमने यहाँ पर कर दिया न्यू लिस्ट। तो अब होगा क्या, इससे ऊपर तक इसको तो लिस्ट ही मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे जब प्रिंट कराया जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिलेगा लिस्ट का नया वैल्यू। दैट मीन्स कि न्यू लिस्ट। तो इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं
और प्रिंट करा के चेक करते हैं न्यू लिस्ट वैल्यू, और ये किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, 0 की। तो इसको अगर चेक करना है तो अब हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट दें, या तो हम पूरी की पूरी लिस्ट चेक कर लें या फिर हम केवल और केवल 0 पोजीशन को चेक कर सकते हैं। तो हमको तो केवल 0 पोजीशन चेक करनी है क्योंकि पूरी लिस्ट हम देख चुके हैं। 0 पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, न्यू लिस्ट आ गई। तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर दिए। सिंपली क्या किया, इसको अगर देखो तुम, इस 0 को अगर इंडेक्स वैल्यू को हटा दो तो नॉर्मल ये वेरिएबल वाला ही काम है कि एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल था, उस पर पहले कुछ और वैल्यू पड़ी थी और अब हमने उस पर कोई नई वैल्यू रिप्लेस कर दी। इसी तरीके से ये लूप वाला केस है। लूप वाला केस हम अभी आगे चल के देखेंगे जब फॉर लूप में आएंगे। अभी के केस में इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, जिनको आ रहा है वो ट्राई कर सकते हैं, जिनको नहीं आ रहा है उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम बाकायदे देखेंगे और आगे चल के टोटल, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इन सब को बार बार लूप में ही यूज करना भी है। तो अभी के लिए फ़िलहाल उसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम उसको देखेंगे यहाँ पर। अभी हम हैं यहाँ पर, इसलिए उसको हम पहले नहीं देखेंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या दिया गया है, कंडीशन दी गई है इफ़ वाली, तो उसको भी जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम उस समय चेक करके देखेंगे। अदरवाइज अभी क्या होगा, अभी हौच पौच होगा। अभी हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि लिस्ट है क्या, क्या क्या ये काम करता है। उसके अलावा जो अभी आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है, हम ज़बरदस्ती उसको यहाँ पर इंक्लूड करके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। लेंथ की अगर बात करें तो ये प्रीवियसली भी मिलता आया है हमें कि हमको अगर लेंथ चेक करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक प्री डिफाइन फंक्शन हमको मिलता है लेंथ के लिए, len, जिसको कि यूज करने पे हमें किसी भी, चाहे स्ट्रिंग यूज करो, चाहे लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी हो, किसी भी केस में आप क्या कर सकते हो, इजीली उस वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल उसके अंदर कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। तो लेन फंक्शन को हमने कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, न्यू लिस्ट, हमारा लिस्ट। तो टोटल इसके अंदर हमने कितनी वैल्यूज दे रखी थी, 4, ठीक है। टपल, लिस्ट, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, तो वही 4 यहाँ पर हमको लेंथ में मिल गया। तो ये लेन वाला केस तो हर जगह सेम टू सेम है। अब हम बात करते हैं लिस्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस की, जो अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि लिस्ट क्या करता है। इसके अंदर हम कोई नया वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, उसमें से हमने चेंज करके देख लिया है। तो अब आगे का भी केस हम देखते हैं कि आगे हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। ऐड न्यू आइटम, तो ऐड न्यू आइटम की अगर बात करें तो लिस्ट तो हमारा पहले से है और आपको इसमें 4 वैल्यूज़ मिल भी रही है। तो ये काम करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर अपनी लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं जो पुरानी वाली लिस्ट है। तो ओल्ड लिस्ट करके मैं नाम दे दे रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं अभी तक के केस को। तो उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि ठीक है अभी लिस्ट में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और अब हम करने जा रहे हैं नई वैल्यू ऐड। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, देखो प्रिंट करके भी हम प्रिंट में या तो वेरिएबल को कॉल कर लें या डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही हम मेथड भी रन कर सकते हैं। तो मैं अगर कर रहा हूँ, जैसे पहले केस को यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ कि मान लो हमको एक नई वैल्यू ऐड करनी है और नई वैल्यू ऐड किस में करनी है, न्यू वैल्यू, और ये न्यू वैल्यू हमें ऐड करनी है हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। तो न्यू लिस्ट हमारा एग्जिस्टिंग लिस्ट है और इसके अंदर हमने क्या किया, अपेंड मेथड को कॉल किया और अपेंड मेथड को कॉल करके यहाँ पर हमने क्या किया, कंडीशन एक नया वैल्यू ऐड कर दिया। और अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके चेक कर रहे हैं। और चेक क्या कर रहे हैं, न्यू लिस्ट वैल्यू, और न्यू लिस्ट वैल्यू को अब हम प्रिंट करते हैं न्यू वैल और रन करते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिला। तो ये तो हमारी एग्जिस्टिंग है। न्यू लिस्ट वैल में हमको क्या मिल गया, नन मिला। क्यों मिला नन, क्योंकि ये मैंने गलत किया था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू लिस्ट। और अब मैं करता हूँ इसको रन।
ठीक है, क्योंकि न्यू लिस्ट जो है वो एक्चुअल में हम यहाँ पर कोई नया वेरिएबल तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी के अंदर हम नई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने न्यू लिस्ट में लिस्ट का एक सब मेथड होता है अपेंड, उसका यूज किया और अपेंड यूज करके हमने नई वैल्यू ऐड कर दी। तो ध्यान देना, ये ओल्ड लिस्ट है जिसमें कि केवल 4 वैल्यू पड़ी हुई थी, और ये नई लिस्ट है जिसके अंदर की कंडीशन एक नई वैल्यू ऐड हो चुकी है। किसके थ्रू यूज किया हमने? एक अपेंड मेथड का यूज किया, और अपेंड मेथड के थ्रू हमने नई वैल्यू को ऐड कर दिया। वैसे ही हमको एक क्या मिलता है? इंसर्ट मेथड में मिलता है। इंसर्ट मेथड और इसमें अंतर क्या है? इसमें छोटा सा अंतर है कि हम इंसर्ट का यूज करते हैं, और इंसर्ट का यूज करने में कर क्या रहे हैं? न्यू लिस्ट और डॉट इंसर्ट। और ध्यान देना एक चीज़ कि जब भी हम सब मेथड को यूज कर रहे हैं तो फिर वही हमको यहाँ पर एक डेफिनेशन मिल जाती है इसके बारे में कि टोटल कितने पैरामीटर उस मेथड में पास होंगे। तो इंसर्ट अपेंड से डिफरेंट कैसे है? अपेंड में हम केवल वैल्यू पास कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि किस पोजीशन पे करना है। इसलिए अपेंड क्या करता है? बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में लिस्ट होती है लास्ट से एक नई वैल्यू को ऐड कर देता है। बट इंसर्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि 0 पोजीशन जो था उस पर हमने पहले चेंज किया था, और चेंज क्या किया था? पहले यहाँ पर लिस्ट पड़ा हुआ था और उसको हमने न्यू लिस्ट कर दिया था, और अब फिर से हम क्या करने वाले हैं? इसको जो 0 पोजीशन पे न्यू लिस्ट है उसको हम लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया लिस्ट, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन को एक्चुअल में हम रखेंगे अब एकदम नीचे, क्योंकि बार बार जब हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं फाइल को तो हमें हमेशा नए अपडेटेड लिस्ट को देखते रहना है। तो अब अगर मैं रन करता हूँ इसको तो हमें क्या मिल गया? लिस्ट। ठीक है, ये हुआ कैसे कि इंसर्ट क्या कर रहा है? हमें स्पेशली ये कह रहा, ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम किस एग्जिस्टिंग इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में हमको मिलता है रिमूव। कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर थोड़े से माइट भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं स्टार्ट में, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। जैसे कि अभी ये रिमूव मिल रहा है, इसी के आगे हमको एक चीज़ मिलेगी डिलीट। तो रिमूव एक्चुअल में करता क्या है? यहाँ से इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। रिमूव हमको जैसे अभी हमने अपेंड किया था वैसे ही रिमूव जो है ये क्या करता है कि हम लिस्ट में एग्जिस्टिंग किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? जैसे न्यू लिस्ट हमने लिया और न्यू लिस्ट के अंदर मान लो कि जो पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको हमें रिमूव करना है, और रिमूव किसको करना है? जो लास्ट वाली वैल्यू है उसे, इस कंडीशन को। तो कंडीशन को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर क्या किया? हमने पास कर दिया। अगर ये एग्जैक्ट सेम टू सेम मिल रहा है तो क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने रन किया, रन करने के बाद में हुआ क्या? डिक्शनरी के बाद में जो था वो रिमूव हो चुका है, कंडीशन नहीं है यहाँ पर। तो रिमूव काम कैसे कर रहा है? रिमूव काम कर रहा है कि हमें ये केवल और केवल बताना पड़ रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू रिमूव करनी है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक मिलता है पॉप। अब पॉप जो है ये भी रिमूव जैसा ही है, लेकिन रिमूव और पॉप में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो ये है कि रिमूव में हम स्पेशली स्ट्रिंग बता रहे हैं कि अगर इस टाइप की कोई स्ट्रिंग लिस्ट में मिल रही हो तो उसको रिमूव करो। लेकिन जो ये पॉप है ये क्या करता है? ये सेम टू सेम एरे वाला ही फंक्शन है। अगर हम पॉप को कोई इंडेक्स नहीं बोल रहे हैं तो ये लास्ट से जो लास्ट वाली इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। अब जैसे इस केस में लास्ट में क्या है? डिक्शनरी है, तो ये क्या करेगा? डिक्शनरी को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो हम अगर इसको रन करते हैं, डिक्शनरी यहाँ से जा चुकी है, ठीक, डिक्शनरी यहाँ पर नहीं बची। तो ये केस हुआ कैसे? ये केस हुआ कि इसने पॉप के थ्रू उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या मिलता है? डेल। अब बात ये आती है कि ठीक है, डेल जो है ये भी डिलीट ही करने वाला है, तो रिमूव क्या कर रहा है? तो यहाँ पर एक माइनर सा अंतर ये है कि रिमूव जो है वो लिस्ट का सब मेथड है, लेकिन डेल जो है ये एक कीवर्ड है, और ये डेल हर एक चीज़ को डिलीट करने के काम आएगा, जैसे चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, डिक्शनरी हो या सेट हो। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा गया है कि ये कीवर्ड है, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? या तो हम स्पेशली किसी
एक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम पूरी के पूरे वेरिएबल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको खुद से करके देखना, हम सीधे पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट करके देखते हैं। ठीक है, तो लिस्ट अगर हम डिलीट कर देंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डेल, और डेल में क्या कर दिया, मैंने कह दिया कि न्यू लिस्ट जो है इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में होगा क्या, लास्ट में हमको एरर मिल जाएगा। एरर क्या मिलेगा कि जो न्यू लिस्ट है वो अनडिफाइंड हो गया है। क्यों? क्योंकि उससे ठीक पहले इसको डिलीट किया जा चुका है और न्यू लिस्ट नाम की अब कोई भी चीज़ बची नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ठीक इससे पहले जो हमारी पुरानी वाली लिस्ट थी इसी को हमने कॉपी किया। डिलीट करने के बाद में हमने फिर से यहाँ पर न्यू लिस्ट में वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन काम हो रहा है। ठीक है, ऊपर सेम वेरिएबल असाइन किया था लेकिन बीच में उसकी वैल्यूज को डिलीट कर दिया, फिर नीचे उसी सेम वेरिएबल नेम पे ही फिर से वैल्यूज को असाइन कर दिया था। अब होगा क्या, बीच में वो वैल्यू डिलीट भी हो जाएगी लेकिन उसके ठीक नीचे वो वेरिएबल फिर मिलेगा और उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए वो वेरिएबल हमको वापस मिल गया और एरर खत्म हो गया। इसके बाद में अगर आगे चलते हैं तो एक हमको मिलता है क्लियर। ठीक है, क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर मेथड जैसे अभी डिलीट के केस में क्या हुआ, जैसे ही डिलीट हमने किया इसने क्या किया, तुरंत एरर दे दिया और कह दिया कि अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल ही रिमूव कर दे रहा है। लेकिन क्लियर क्या करता है, क्लियर रिमूव नहीं करता, क्लियर केवल एम्प्टी कर देता है। और किसे एम्प्टी करता है, जो लिस्ट है उसको एम्प्टी कर देगा। तो वेरिएबल नहीं खत्म होगा, वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज खत्म होंगी, जिसकी वजह से हमें एरर नहीं मिलेगा। क्या हुआ, यहाँ पर लिस्ट पूरी की पूरी खाली हो गई। लिस्ट खाली हुई है, उसको एम्प्टी कर दिया है लेकिन इसने डिलीट नहीं किया वेरिएबल को, इसलिए हमको कोई भी एरर नहीं मिला। उसके बाद में लिस्ट को कॉपी करना। लिस्ट को कॉपी करने का मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है, जैसे अभी हमने डिलीट वाला काम किया और डिलीट से हुआ क्या, वो लिस्ट पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो इसी के ठीक पहले हम अगर एक कोड लिखते हैं, किसके लिए, कॉपी के लिए, कि हम वैल्यू को कॉपी लिस्ट में ले जाकर रखेंगे। और किसको रखेंगे, जो न्यू लिस्ट है, जो न्यू लिस्ट है इसी की हम एक कॉपी बनाने वाले हैं। तो न्यू लिस्ट डॉट कॉपी, ये क्या करेगा, कॉपी बना दिया। अब ये डिलीट हो जाएगी हमारे पास, इसको मैंने कमेंट कर दिया, नहीं बचा ये, लेकिन कॉपी जो है ये बची हुई है। तो कॉपी लिस्ट को हमने यहाँ पर यूज कर लिया और अब जो है यहाँ पर प्रिंट जो हो रहा है वो क्या होगा, कॉपी लिस्ट। और कॉपी लिस्ट से भी पहले इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ठीक इससे पहले यहाँ तक प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि न्यू लिस्ट यहीं तक एग्जिस्ट कर रही है, न्यू लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब जो बात हो रही है वो हो रही है कॉपी लिस्ट की। तो एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, न्यू लिस्ट वैल्यू क्या हुआ, एम्प्टी है, और जो कॉपी थी, कॉपी लिस्ट, वो क्या हुई, एम्प्टी हो गई। ऐसा हुआ क्यों, एक्चुअल में जो कॉपी लिस्ट है इसने नई कोई भी एग्जिस्टिंग स्पेस नहीं बनाया था, इसने क्या किया था, केवल एक इमेज क्रिएट किया था। और जब कभी भी मास्टर डेटा डिलीट हुआ तो वो इमेज भी उसके साथ खत्म हो गई। इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू जो थी कॉपी लिस्ट से मिली, लेकिन इसने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया है। तो जो मास्टर डेटा था वो तो खत्म हो चुका है और कॉपी को हमने क्या किया, यहाँ से क्लियर कर दिया। तो जो क्लियर किया है इसी को अगर यहाँ से हम दोबारा से कमेंट कर देते हैं तो होगा क्या, रन करने पे हमको कॉपी लिस्ट की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी लिस्ट की डिटेल मिल गई, मास्टर लिस्ट डिलीट हो चुका, कॉपी लिस्ट की डिटेल मिल गई। और क्लियर करने से क्या हुआ, ये जो कॉपी लिस्ट है ये भी क्लियर हो गया। तो मान लो कि हमने इसको क्लियर तो कर दिया, क्लियर करने के साथ में ही इसकी ठीक उससे पहले एक और कॉपी हमने बना ली। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सेकंड लिस्ट, और सेकंड लिस्ट में हमने क्या किया, जो कॉपी लिस्ट है इसको फिर से हमने कॉपी कर लिया। अब क्या होगा,
इसको हमने कॉपी किया, क्लियर करने के बाद में ये हो गया, और इसके ठीक बाद में हमने क्या किया, यहीं पर प्रिंट कराया। और किसे प्रिंट कराया, अब हमने सेकंड लिस्ट को। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जो क्लियर हो गई वो लिस्ट भी हमें मिल रही है, और इसके बाद में जो हमने सेकंड लिस्ट बना ली उसका डेटा हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन धीरे धीरे खत्म होती रहे। सेकंड लिस्ट, और ये कौन सी लिस्ट थी, ये कॉपी लिस्ट थी। तो हमने क्या किया, कॉपी भी की, लिस्ट को क्लियर भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, दो लिस्ट को ज्वाइन करना। अब दो लिस्ट को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, या तो हम कॉन्केटेनेट कर लें, जो हम स्ट्रिंग में देखे थे, दो लिस्ट को कॉन्केटेनेट करना, या फिर हमको एक अपेंड मिलता है, पहले ही हमने देखा हुआ है अपेंड को। अपेंड हमने क्या किया था, यूज किया था कि वैल्यू जो है लास्ट से एक नई वैल्यू ऐड कर दी थी। बट इसी अपेंड का यूज करके हम पूरी की पूरी लिस्ट जो है उसको एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में किया क्या गया है, लूप का यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि अपेंड हमेशा वन बाय वन एक एक वैल्यू को लिस्ट में लास्ट से जोड़ता जाता है। तो इस केस को तो हम आगे चल के देखने वाले हैं, क्योंकि लूप अभी हमने टच नहीं किया है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मिलता है, और वो क्या है, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, डायरेक्ट लिस्ट वन जो है उसी में दूसरे लिस्ट को एक्सटेंड के थ्रू लाकर ऐड कर देगा। तो या तो हम यहाँ पे कॉन्केटेनेट करके देख लें, कॉन्केटेनेट करके खुद देखना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो लिस्ट है उसमें एक नई लिस्ट एक्सटेंड के थ्रू ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एक जॉइन लिस्ट नाम से लिस्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जॉइन न्यू लिस्ट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करना किसे है, सेकंड लिस्ट को इस नई लिस्ट से। तो सबसे पहले तो जो सेकंड लिस्ट है वो हमने ली, और सेकंड लिस्ट के बाद में हमने इसका मेथड कॉल किया एक्सटेंड, और इसमें किसको पास कर दिया हमने, ज्वाइन लिस्ट को। ये क्या हुआ, एड ऑन हो गया। एड ऑन होने के बाद में हमको क्या करना है, इसको सिंपली प्रिंट करके चेक करना है कि वैल्यू एक्चुअल में आ गई है या नहीं आई है। तो ज्वाइन लिस्ट, और ज्वाइन लिस्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल करा लिया। और ज्वाइन लिस्ट किसके साथ कॉल हुई है, सेकंड लिस्ट के साथ यहाँ पर। तो एक बार फिर से रन करें, ज्वाइन हो गया, दो लिस्ट ज्वाइन हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा नीचे ले चलते हैं। इसके अलावा आगे हम अगर चलते हैं, लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने देखा हुआ था, हर एक के अपने मेथड हैं। इसको हम किस लिए यूज कर रहे थे, हमने देखा था कास्टिंग, कि एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो वैसे ही सेम काम यहाँ पर भी है। आगे चल के हम देखेंगे कि टपल जो होता है, जब हम पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे उसके साथ, कि टपल जो है वो नॉन चेंजेबल होता है, और लिस्ट जो है वो चेंजेबल होता है। एक बार टपल की वैल्यू आपने बना दी तो उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, लेकिन लिस्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक जुगाड़ होता है कि जो टपल है उसको पहले हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट में हमने चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किए, और फिर उसको हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो काम भी हो गया, टपल चेंज भी हो गया, और पता भी नहीं चला। तो उसी काम के लिए हम यूज करते हैं ये कंस्ट्रक्टर को। उसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे मेथड्स हैं जो हमने अभी देखे हैं। इनको आप यूज करो, और यूज करके प्रैक्टिस करो, बार बार करो। इन केस इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन करो, कमेंट करो। बाकी अभी के लिए लिस्ट में इतना ही है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने छोड़े हैं, जैसे फॉर लूप का और कंडीशन का, तो उसको अभी जब हम आगे कंडीशन देखेंगे तो उसी के साथ हम उसको टच करेंगे। अदरवाइज अभी क्या होगा, जो पहले से जानते हैं बेसिक, जिनका अच्छा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनका बेसिक अच्छा नहीं है उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, माइट भी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो कि आगे मिलने वाला है उसको नहीं करेंगे। और यही प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि पढ़ने को तो बहुत लोग यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, जो कि पहले से कुछ बेसिक जान रहा है। अदरवाइज़ यहाँ से भी ट्यूटोरियल को देखकर करने से भी कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाते, क्योंकि आप कोड को देखकर रन तो कर ले रहे हो, ठीक है, उसका आउटपुट भी मिल रहा है, आप खुश हो, बट जो उसके पीछे का सिनेरियो है, कॉन्सेप्ट है, जो समझना है थियोरेटिकली, वो मिस हो जाता है, और उसी के मिस होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करो और कोई इशू आता है तो कमेंट करके बताना।